नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ के बारे में, यानी एक फेज 8 और फेज 9 टीयर 1 एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं। एक एक करके हम देखेंगे, इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं कि फेज 8 का कब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके बीच में आपने कई सारे एग्ज़ाम भी आपने ज़रूर दिया होगा। एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीपीओ टीयर 2 दिया होगा अभी। तो सबके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो फेज़ 8 वालों के लिए है। फिर फेज़ 9 कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा भी समय नहीं बचा हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फेज़ 8 की बात करें, देखिए कई सारे रीजन हैं और कई सारे पोस्ट कोड हैं। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे एक ही दिन डीवी होगा आपका, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नहीं। अभी अगर वेस्टर्न रीजन की बात करें, ईस्टर्न रीजन की बात करें, तो अलग अलग पोस्ट कोड के लिए रिजेक्शन लिस्ट और एक्सेप्टेड लिस्ट आया है, ठीक है। लेकिन सारे पोस्ट कोड के लिए तो नहीं आया है। तो ऐसा इसमें नहीं होता कि एक पोस्ट कोड का अगर एक्सेप्टेड लिस्ट आ गया तो उसका डीवी करवा लिया जाए, नहीं। जब तक पूरा कम से कम एक रीजन का पूरा नहीं होगा तब तक नहीं बुलाया जाएगा। अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे पोस्ट कोड के रिएक्शन लिस्ट आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि अभी टाइम लगेगा, यानी रिजेक्शन लिस्ट के बाद एक्सेप्टेड लिस्ट, फाइनली एक्सेप्टेड लिस्ट जो है वो अपडेट होगा उसके। जैसे कि ये लगभग नवंबर अभी चल रहा और मिड दिसंबर तक भी आ जाता है, तो उसके 2 से 3 महीने बाद ही आपका डीवी होगा, ये फिक्स है। क्योंकि पिछली बार ऐसे कैसे पता चल सकता है हमें, तो हमें पता चलेगा पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार अगर हम बात करें कि अगस्त लास्ट तक अगर आ गया था लिस्ट, तो लगभग दिसंबर में डेट दे दिया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। तो मतलब 3 महीने के लगभग बाद डेट मिल जाता है कि आपका इस डेट को होने वाला है। तो ऐसे करके आप मान सकते हैं कि अगर फेज़ 8 वाले हैं, लेकिन हाँ सारे रीजन का नहीं, क्योंकि अगर हम वही फेज़ 8 की बात करें और फेज़ 7 की बात करें तो कुछ पोस्ट कोड का नॉर्दर्न रीजन में पेंडिंग है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी होती है, यानी अलग अलग पोस्ट कोड होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा डिले होता है। और वो हेडक्वार्टर में भी है तो इस वजह से भी हो सकता है डिले होता हो। तो ये डिपेंड नहीं करता कि सारे रीजन में हो जाएगा, लेकिन हाँ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके सारे रीजन में होगा। तो एक ही चीज़ है, वो बार बार मैं बोलता हूँ कि आप वेबसाइट पे नज़र रखिए कि आपके पोस्ट कोड का कभी भी रिएक्शन लिस्ट आ सकता है। वरना अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप ज़रूर किसी उससे रिलेटेड वीडियो में आप ज़रूर पूछेंगे किसी भी पोस्ट कोड का कि इसका लिस्ट अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं भी चेक करके वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि हाँ इसका आ चुका है या नहीं आया है। तो जैसा भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये फेज़ 8 की बात है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि फेज़ 9, कई सारे कॉमन कैंडिडेट अभी होंगे कि जिन्होंने फेज़ 9 का फॉर्म फिल किया है। मैंने भी कुछ वीडियो इस पे बनाया था कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है। आपको तो पता ही है कि इसमें टोटल रिसर्च करना पड़ता है कि अगर आपने खुद फॉर्म फिल किया होगा तो चेक करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसका आपने फॉर्म भरा है तो इसका एग्ज़ाम डेट क्या है टीयर 1 का, 2 फरवरी से 10 फरवरी। तो आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, दिसंबर है और जनवरी है, 2 महीने। इस 2 महीने में आपको क्या करना है, देखिए ये सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है, ये एक ही एग्ज़ाम इसमें होता है और यही मेरिट डिसाइड करता है, मेरिट। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम दे देंगे, पास कर जाएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा, नहीं। जो स्कोर करना है आपको इसी में करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए कि अगर थोड़ा सा भी आप चूक जाते हैं, इसमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है, बाद में कुछ नंबर के लिए रह गए तो बहुत ज़्यादा मलाल रहता है। इसलिए जो भी आपको स्कोर करना, जितना भी पावर है इसमें आपको लगाना है। हाँ समय लग सकता है, लेकिन बाद में फल भी मिलेगा अगर आपका स्कोर अच्छा है तो, और आपने सही फॉर्म फिल किया है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन उन्होंने चेक ही नहीं किया है कि वो उनके लिए था या नहीं था, तो वो अलग केस है। आपने सही पोस्ट कोड को चूज किया है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, और सही प्रिपरेशन करेंगे तो भले ही समय लगे, 1 साल 1.5 साल, लगभग इवन मान लीजिए 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको फल तो ज़रूर मिलना है। तो क्या करना है 2 महीने में, सबसे सिंपल सा तरीका है। एक चीज़ तो फिक्स है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल नौसिखिए तो नहीं होंगे कि आपको बिल्कुल सिलेबस का अंदाज़ा नहीं है कि क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको सिलेबस की लगभग जानकारी तो होगी कि क्या क्या सीन है इसमें। ओवरऑल भी अगर नॉलेज है उसके बारे में, बस एक ही सजेशन है, अगर आप इस पर विश्वास करें तो इसको फॉलो करिए।
और आपको एग्ज़ाम तक पता चल जाएगा कि हाँ आपने किस लेवल की प्रिपरेशन किया है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है तो कोई भी आप मॉक टेस्ट का ज़रूर आपने ख़रीदा होगा, ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होता है किसी भी एजुकेशनल चैनल वाले से, किसी भी ऐप के थ्रू। तो उसमें जो न्यू मॉक आता है उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको प्रेफर मत करिए कि मुझे बस यही लगाना है, वीकेंड वाला लगाना है। नहीं, एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना। करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, फेज़ 8 है, फेज़ 7 है, फेज़ 6 है, सबका जो प्रीवियस ईयर होता है बस उसको आपको लगाना है। चाहे तो एक चीज़ उसमें स्किप भी कर सकते हैं, जीएस, क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी होंगे, वो तो स्टैटिक है, उसको आप लगा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बचा 3 सेक्शन, उसको आपको लगाने ही लगाने हैं सारे, और सारे वर्ड्स को नोट करने हैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। इसको तो बिल्कुल गेट बाय हार्ट कर लेना है। सबसे पहले सेक्शन पोस्ट, उसके बाद किसकी बारी आएगी, उसके बाद है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होगा, तो हम नीचे से शुरू करेंगे। मतलब अभी कौन कौन सा रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, फिर सीपीओ टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ है। अब कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि हम सीपीओ का क्यों करें। देखिए इंग्लिश का सेक्शन सेम है, अगर एक वर्ड भी रिपीट हो जाता है, और वो आदत है एसएससी की कि अगर रिसेंटली वाला एग्ज़ाम आप कवर करके जाएंगे तो आपको वर्ड देखना ही, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, उसमें देखना ही देखना है। सीपीओ का हुआ और सीएचएसएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये तीनों एग्ज़ाम कई सारे आपको शिफ्ट मिलेंगे, कई सारे वेरिएशन मिलेंगे क्वेश्चन के। तो सारे जितने भी हैं इसके सब क्वेश्चन को आपको करना है। जीएस आप इसकी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये तो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, तो लगभग हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी 3 सेक्शन के लिए तो ये रामबाण है कि एमटीएस का जो हुआ है, और एक एक वर्ड को नोट करेंगे आप जो आपको नहीं आता। फिर सीपीओ टियर 2, ये तो इंग्लिश का ही है, तो इसको तो करना ही है। और सीएचएसएल 2020 पहले वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको होना ही चाहिए। बाकी आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट दें। नया वाला है, वीकेंड वाला है, क्योंकि कई सारे ऐप पे होता है जैसे कि सैटरडे को आया या संडे को आया, तो जो भी है। और अगर सिर्फ जीएस के लिए है, ये तो 3 सेक्शन के लिए हो गया, ये आपको करना ही करना है, वरना फिर हो सकता है दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में, क्योंकि इसमें आपको सारे पैटर्न पता चल जाएंगे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड ही हर चीज़ का देखा जाता है कि मैथ्स में किस टाइप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किस टाइप का। जैसे कि पिछली बार सिलेक्शन पोस्ट में आया था क्वेश्चन, जैसे फेज 6 में नया नया आया था, उस समय क्या था कि जैसे कि 1x y 3 यूँ करके जो आता है कि x और y में ऐसा कौन सा वैल्यू देंगे जो इसे डिविजिबल हो जाए। तो यूँ करके क्या था कि वो कोई नया क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ ये होता है कि पहली बार जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा या पैनिक हो सकते हैं, वही अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और अगर करंट अफेयर की बात है, करंट अफेयर की बस सिंपल से सॉल्यूशन है इसका भी कि मंथली आप देखेंगे, या कोई मैगजीन होता है बस वो आपको करना है, या कहीं से वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे तो मंथली करंट अफेयर देखिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। या डेली का देख रहे हैं तो डेली का देखिए। एग्ज़ाम के आप 10 दिन पहले भी इवन अगर आप मंथली करंट अफेयर देख के जाते हैं कि मतलब लगभग 6 महीने का, कि आपको नहीं छोड़ना है तो 6 महीने का आप देख सकते हैं। वैसे रिसेंटली 2-3 महीने में से आ जाता है, वो लक बेस है कि हो सकता है आप जो पढ़ के जाएंगे वो नहीं आया या वही आ गया, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही है। तो ये पूरा सीन है कि आपको प्रीवियस ईयर कवर करना है, और जीएस सेक्शन के लिए खास करके करंट अफेयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी स्टैटिक चीज़ है तो उसी में आ जाएगा। बाकी करंट अफेयर के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये है फेज़ 9 के लिए। और फेज़ 8 के लिए तो मैंने बताया ही कि वो उसका प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता। हाँ, इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि अभी लगभग 2-3 महीने तो और बचा हुआ ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका रिएक्शन लिस्ट अपडेट हो भी गया है उसका भी, क्योंकि जब तक उस रीजन के सारे पोस्ट कोड का अपडेट नहीं हो जाता तब तक वो डेट नहीं देंगे। तो बस जिसका आ गया है वो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जिसका नहीं आया वो भी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। उसके साथ साथ वेबसाइट पे ज़रूर नज़र रखिए, कम से कम एक बार तो खोलना ही खोलना वेबसाइट को शाम को, कि कुछ अपडेट हुआ है उसके रिगार्डिंग या नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आता। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहें। अगर कोई भी डाउट हो सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये अलग टाइप का एक थोड़ा एग्ज़ाम है, तो आप या तो कमेंट ज़रूर करें, या मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है उसको जाके ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और फिर भी कुछ बच जाता है तो टेलीग्राम के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो इतना ही डिस्कस करना था, तो एंड करते सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।